हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पी वाई क्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं ITF बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक इन प्रिंसिपल वैल्यूज। मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्रिंसिपल वैल्यूज ही लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात हो रही है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की, तो साइन इनवर्स किसके बीच में आएगा? -π/2 से π/2 के बीच में। और कॉस इनवर्स किसके बीच में आएगा? 0 से पाई के बीच में। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin इनवर्स x प्लस 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/5 क्वेश्चन मार्क। मतलब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, जो पूछा गया है सेम ईयर में, मींस 2024 में, सेशन 2 के अंदर। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि cos इनवर्स को भी sin इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, राइट? तो हम लिखते हैं इसको 2 sin इनवर्स x प्लस 3 टाइम्स कॉस इनवर्स को अगर साइन में चेंज करते हैं, साइन इनवर्स में, तो लिख सकते हैं इसे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना बच्चे, इज इक्वल टू 2π/5। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस 3 साइन इनवर्स x, दैट इज माइनस साइन इनवर्स x प्लस का 3π/2 इज इक्वल टू 2π/5, राइट? और यू कैन राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/2 minus 2π/5, 3 5 are 15, 2 2 are 4, 11 π/10। ओके, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो इंटरवल है ये तो -π/2 से π/2 के बीच में है, बट ये जो चीज़ है ये तो ग्रेटर है किससे? पाई से। मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब नो सोल्यूशन। इट मीन्स इसका जो आंसर आना चाहिए था वो 0 आना चाहिए था, राइट? 0 सोल्यूशन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर n belongs to natural number if cot inverse 3 plus cot inverse 4 plus cot inverse 5 plus cot inverse n is equal to π/4 then n is equal to। तो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2024 के अंदर सेशन 2 में। स्टार्ट करें। तो बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स 3 को हम चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स में। तो अगर मैं इसको लिखूं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं तो tan इनवर्स 1/10। और क्या गिवन है ये? इन चारों का सम π/4 गिवन। अब बच्चे अगर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रॉपर्टी यूज करूं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कंडीशन ये होती है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो 1/3 और 1/4 का प्रोडक्ट तो लेस देन 1 होगा। मैं निश्चिंत होके ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। सो 1/3 प्लस 1/4 ऑन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4, राइट? प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n। अगेन मैं ये सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्योंकि 1/5 और 1/n का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 ही होगा, राइट? सो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/n ऑन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/, इज इक्वल टू पाई, राइट? ये गिवन है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 4 प्लस 3/12 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स n प्लस 5/5n माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, राइट? सो यहाँ पे बच्चे हो जाएगा tan इनवर्स 7/11 प्लस
tan inverse n plus 5 by 5n minus 1 is equal to 5 by 4. तो बच्चे यहाँ पे अगेन मैं tan inverse x plus tan inverse 5 अगर यूज़ कर दूँ तो तुम सोच रहे होगे कि हमें n प्लस 5.5 n माइनस 1 का तो पता नहीं है कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, कि कल को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 7/11 से कर देता हूँ देन ये क्या पता है ग्रेटर देन 1 आए, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 7/11 लेस देन 1 आया तो ये भी लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 ही होगा। चलिए तो मैं अगर मैं यूज़ करूँ tan इनवर्स ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 7/11 प्लस n प्लस 5 अपॉन 5n माइनस 1 बाय 1 minus 7/11 into n plus 5 by 5n minus 1 is equal to pi by 4, राइट। तो आगे चलते हैं, तो अगर मैं 10 ले लेता हूँ बोथ साइड्स तो ये मुझे क्या दिखेगा 7 इंटू 5n माइनस 1 प्लस 11 इंटू n प्लस 5 बाय 11 इंटू 5n माइनस 1 प्लस 7 इंटू n प्लस 5 इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 35n माइनस 7 प्लस 11n प्लस 55 इज इक्वल टू 55n माइनस 11 प्लस 7 5 सॉरी 7n प्लस 7 5 35, okay, so 35n plus 11n, this is 46n and minus और ये आ गया 46n माइनस प्लस 48 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये माइनस है माइनस, सो माइनस 7n माइनस 35, so 55n minus 7n that is 48n minus 46, right, so this will be 2n is equal to 94, okay, so this is n is equal to 20, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर x belongs to -1, 1 closed, the number of solutions of the equation sin inverse x is equal to 2 tan inverse x। इसके लिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे, एंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2023 सेशन 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लिखो, मेरे को गिवन है sin इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, राइट। अच्छा अब मुझे 2 tan इनवर्स x की बात करनी है ना, कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ऑल्सो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1, राइट। मैं यूज कर सकता हूँ साइन इनवर्स 2x, मैं अगर x को tan थीटा पुट करता हूँ, है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस टाइप के सब्सटीट्यूशन में अगर हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे एक्सप्रेशन आ रही है तो x को हम अगर tan थीटा पुट करते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा इज 2 थीटा, if 2 theta is lying between -π/2 to π/2, it means theta is lying between -π/4 to π/4। tan इनवर्स x -π/4 से π/4 के बीच में मीन्स x के बीच में -1 to 1, तो यही तो बात कर रहे हैं कि x किस इंटरवल में -1 से 1, तो मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x की जगह sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। देयरफॉर sin इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोथ साइड साइन लेता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कह सकता हूँ, और आई कैन राइट x कॉमन,
So 1 plus x square minus 2 is equal to 0. So x 2x square minus 1 is equal to 0. So x is equal to 0 और x is equal to plus minus. बट यहाँ पे मुझे गिवन है ओके बच्चे ये -1 पे ओपन है राइट तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x या तो 0 आएगा या फिर x इज इक्वल टू 1 आएगा बिकॉज x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस क्योंकि वहां पे -1 ओपन दिया है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे इज इक्वल टू 1 राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if S is equal to the set of all x belongs to R such that sin inverse of x plus 1 by root over x square plus 2x plus 2 minus sin inverse of x by root over x square plus 1 is equal to pi by 4 मतलब सेट S के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है देन समेशन साइन ऑफ x square plus x plus 5 times pi by 2 minus cos of x square plus x plus 5 times pi where x belongs to set S ओके तो पहले मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो सेट S के अंदर है वहां से मैं x देखूंगा क्या क्या x आ रहे हैं फिर मैं 1 बाय 1 यहाँ पर मैं समेशन के अंदर मैं पुट करूंगा ठीक है चलिए तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं ना पहले साइन इनवर्स को 10 में चेंज करता हूँ 10 इनवर्स में चेंज करता हूँ तो अगर मैं फर्स्ट साइन की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो दिस इज 1 बेस इज 1 तो तो मैं पहले इसको ऐसे ही लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 राइट अब मैं क्योंकि मुझे बेस पता लग चुका है मैं इसको लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट सो दिस इज tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस सेकेंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बचेगा 1 तो सेकेंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय राइट सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 अगर बोथ साइड 10 लेता हूँ तो इधर राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा और ये इससे कैंसिल हो रहा है सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10 बाय 4 विच इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा 1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 1 ये 1 से 1 कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 माइनस 1 राइट 0 और माइनस 1 तो ये जो समेशन है इसके अंदर मैं पहले x की जगह 0 पुट करूंगा फिर प्लस करके x की जगह 1 पुट करूंगा और फिर देखो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है नाउ फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या देगा ये टर्म क्या देगा x इज इक्वल टू 0 के लिए साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 5 पाई राइट इससे क्या मिलेगा साइन 5 पाई बाई 2 इज 1 cos 5 pi is minus 1 minus minus plus which is 2 right for x is equal to minus 1 ठीक है तो क्या मिल रहा है यहाँ से साइन प्लस 1 माइनस 1 अगेन साइन 5 पाई बाई 2 माइनस प्लस 1 माइनस 1 अगेन ये cos 5 पाई right so this is 1 plus 1 which is 2 so therefore
ये समेशन है x बिलोंग्स टू s, ये जो लिखा हुआ था ये कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4. आंसर इज 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = sec inverse of 2x upon 5x plus 3 is alpha comma beta open union gamma comma delta closed, then mod of 3 alpha plus 10 times beta plus gamma plus 21 delta is equal to question mark. And question was asked in JEE Main 2023 in session 2. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि अगर सेक इनवर्स के डोमेन की बात की जाए तो जो x है उसका मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, राइट. तो अगर मैं बात करता हूँ सेक इनवर्स को लेके तो मैं ये लिखूं कि जो मॉड ऑफ 2x बाय 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा 2x अपॉन 5x प्लस 3 या तो लेस देन इक्वल टू -1 होगा या फिर 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. ओके, तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x अपॉन 5x प्लस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. ओके, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5x प्लस 2x 7x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूँ तो ये मेरे को -3/7 -3/5, ठीक है. सो -3/5 इज हियर, -3/7 इज हियर, राइट. एंड इट इज ये हो जाएगा 3x प्लस 3 ऑन 5x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो -1 और -3/5 कुछ इस तरीके से आएगा. ये कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस प्लस. ओके, तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा. और ये कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए प्लस माइनस प्लस, मतलब ये कहीं यहाँ मिलेगा. तो ये और चल रहा है. और का मतलब है बेटा, और का मतलब है कि हमें यूनियन लेना है. तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस, अच्छा -5/3 है, ये -3/5 है तो यहाँ ओपन रहेगा, राइट. और यहाँ पर भी ओपन रहेगा. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना ये. तो x बिलोंग्स टू -3/5 कॉमा -3/7 क्लोज्ड यूनियन -1 क्लोज्ड कॉमा -3/5 ओपन, राइट. तो हम ऐसे देख सकते हैं ना कि -1 से -3/5 यूनियन -3/5 से -3/7. ओके, तो मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं अल्फा इज -1, बीटा इज इक्वल टू -3/5 इज इक्वल टू गामा एंड डेल्टा इज -3/7. ओके, तो यहाँ पर मुझे 3 अल्फा प्लस 10 टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस 21 डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा -3 प्लस 10 टाइम्स -3/5 -3/5. ओके, और ये माइनस का 21 इंटू 3/7, राइट. ये कुछ ऐसा आ जाएगा. यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा क्योंकि मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. देन ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 6 2 × 12 प्लस 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 3 × 21 3 3 × 9. तो आंसर इज 24. ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज given that the inverse trigonometric function assumes principal values only,
ITF प्रिंसिपल वैल्यू ही लेने वाले हैं. Let x comma y be any two. Let x and y be any two real numbers in minus 1 comma 1 closed such that cos inverse x minus sin inverse y is equal to alpha, where alpha is lying between minus pi by 2 to pi closed. Then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha is equal to question mark. ठीक है. Options are 0, -1, half and minus half. And question was asked in JEE May 2024 in session 2. चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना. तो बच्चे अगर मैं साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर लूँ, साइन इनवर्स को अगर मैं कॉस इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में क्यों चेंज करें, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में भी तो चेंज कर सकते हैं. कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी और कुछ नहीं. ठीक है. चलिए तो मैं तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू एल्फा. तो ये हो जाएगा बच्चे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एल्फा. राइट. सो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में मैं अगर आइडेंटिटी यूज करता हूँ तो cos इनवर्स x y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एल्फा. राइट. और आई कैन राइट एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा प्लस पाई बाई 2, एल्फा प्लस पाई बाई 2. सो बच्चे ये हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, रूट ओवर एक्स वाई, ये माइनस का साइन एल्फा होगा, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो प्लस का साइन एल्फा, और ये रूट ओवर वाली क्वांटिटी जो है मैं राइट हैंड साइड में लेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर. राइट. अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. ओके. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है बच्चे. अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा था वो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन अल्फा क्या आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है. तो cos स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तुमसे. तो देयरफॉर मिनिमम ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. तो 0 मतलब ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चे. Okay, students. The question is, if the domain of the function sine inverse of 3x minus 22 by 2x minus 19 plus log of 3x square minus 8x by x square minus 3x minus 10 to the base c is alpha comma beta closed. Alpha पर open है, beta पर closed है, right? Then 3 alpha plus 10 beta is equal to question mark. ठीक है. Options are 95, 100, 97 and 98. एंड किस ईयर में पूछा गया था, ईयर 2024 में पूछा गया था सेशन 2 के अंदर. चलिए सॉल्व करते हैं. तो साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो दिस इज 3x माइनस 22 बाय 2x माइनस 19 माइनस 1 से 1 के बीच में. ये डबल इनइक्वालिटी है तो इसे a और b में डिवाइड कर लेते हैं. तो एक के लिए ये हो गया 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स 3x प्लस 2x 5x माइनस 19 और 22 इज 41 बाय 2x माइनस 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये नंबर लाइन बन गई बच्चे. 19 बाई 2 8.5 and 41 by 5 which is less than 8.5. So 41 by 5 is here
एंड 19/2 इज हियर, प्लस माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पर x1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19/2 पर क्लोज नहीं रहेगा और 41/5 पर क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि मुझे पॉजिटिव या जीरो चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 41/5 क्लोज्ड यूनियन 19/2 से इन्फिनिटी, बट इधर 19/2 पे ओपन रहेगा। ठीक है। नाउ सेकेंड बी की बात करें तो 3x माइनस 22 अपॉन 2x minus 19 minus 1 less than or equal to 0 means 3x minus 22 minus 2x plus 19 by 2x minus 19 less than or equal to 0, or you can write x minus 3, okay, x minus 3 upon 2x minus 19 less than or equal to 0। अगर यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो 19/2 is 8.5, so this is 3 and this is 19/2 प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए जीरो या फिर नेगेटिव। ओके, 3 पर मैं क्लोज रखूंगा और 19/2 पर ओपन। ओके, तो x2 जो आ गया वो 3 से 19/2 आ गया। राइट, चलिए इसको ही हम x a बोल देते हैं, इसका हम xp बोल देते हैं। ये जो अब आएगा xp belongs to 3 closed to 19/2। एंड सेकेंड लॉग के लिए बात करते हैं तो 3x² माइनस 8x बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस 8 अपॉन, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फैक्टराइज करता हूँ तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 8/3 and this is 5, right? So plus minus plus minus plus, okay, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा कहीं यहाँ पर और यहाँ पर आएगा और कहाँ 5 से आएगा, राइट? तो x2 का जो इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन यूनियन 0 close to 8/3 closed union 5 open to infinity। Okay, so therefore domain of the function is xa intersection xb, या you can write 1 intersection 2। okay, तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो नंबर लाइन पे ये आ जाएगा -2 0 8/3 and this is 5, right? और वहां पे माइनस इन्फिनिटी से 41/5 मतलब 8 पॉइंट समथिंग एंड 19/2। ओके, एंड 3 इज समवेयर हियर एंड 19/2 अगेन 19/2। सो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है एंड ये कुछ ऐसा 5 से इन्फिनिटी और ये 3 से 19/2 एंड ये माइनस इन्फिनिटी माइनस 41/5 और 19/2 से इन्फिनिटी, राइट? तो मैं देख रहा हूँ बच्चे कि क्या पार्ट कॉमन आ रहा है जो सभी में आ रहा है। तो 5 से 41/5 देखिए ऊपर में भी है, ये नीचे में भी है और इसमें भी है, सभी में है ये पार्ट। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 5, 41/5 क्लोज्ड, राइट? सो अगर बात अल्फा बीटा की कर रहे थे ये कि अल्फा कॉमा बीटा क्लोज, तो अल्फा इज 5 एंड बीटा इज 41/5।
So student, question is, if A is equal to sin inverse sin 5 and B is equal to cos inverse cos 5, then A square plus B square is equal to question mark. Options are, option A is 25, option B is 4 pi square plus 25, option C is 8 pi square minus 45 plus 50, and option D is 4 pi square minus 20 pi plus 50. And question was asked in JEE Main 2024 सेशन 1. बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाली बात हो रही है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट को पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेकर आएंगे, उसके बाद साइन इनवर्स साइन को हटा देंगे, कॉस इनवर्स कॉस को हटा देंगे, ए और बी आ जाएंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेलिटी कर लेते हैं सॉल्व करने की। तो बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स होती है, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स होती है, और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई होती है। यहाँ पर x जो है वो 5 है, तो a क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई, राइट, x माइनस 2 पाई। एंड इसी तरीके से अगर मैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ 0 से 2 पाई के बीच में, this is pi, so this is y is equal to x and this is y is equal to even pi minus x, that is 2 pi minus x. तो b आ जाएगा 2 pi minus 5, क्योंकि x जो है दोनों के लिए वो 5 5 है, तो therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ गया 5 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 पाई, राइट। सो दिस इज 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50. ओके, 8 pi square minus 45 plus 50 is correct answer. So this is option C. ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज फॉर अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0 इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into alpha minus gamma plus beta is equal to 3 alpha beta, then gamma is equal to question mark. Options are given. Option A is root 3, option B is root 3 by 2, option C is 1 by root 2 and option D is root 3 minus 1 by 2 root 2. एंड किस ईयर में पूछा गया था 2024 में पूछा गया था जेईई मेन के अंदर सेशन 1 के अंदर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं साइन सारे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई, राइट। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ पाई बाई टू और पाई कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स गामा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई यूज करता हूँ, देन ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अल्फा बीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स गामा। अगर मैं बोथ साइड्स कॉस ले लेता हूँ देन ये दिखेगा अल्फा बीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू cos of pi by 2 minus cos inverse gamma, right। तो cos of pi by 2 minus theta is sin theta। तो बच्चे ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस साइन थीटा, थीटा इज cos inverse gamma is equal to रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये ठीक है। सो अल्फा बीटा माइनस, इसको अगर मैं यहाँ पर भी इसको मैं साइन इनवर्स में चेंज करूँ तो ये दिखेगा मेरे को साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर
और 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड्स, अच्छा ठीक है, तो स्क्वायरिंग अगर मैं इसको स्क्वायर एक्सपेंड करूँ तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं। तो ये हो गया बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा 1 से 1 भी कैंसिल हो गया ये, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है, दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, राइट। और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, राइट हैंड साइड में 2 अल्फा बीटा। मुझे ना कुछ सोचना होगा, अपनी तरफ से दिमाग लगाना होगा, अभी तो सीधा सीधा करते जा रहे थे। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं इनकी इनकी इनको ये फैक्टराइज फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा प्लस बीटा को एक टर्म मानता हूँ और गामा को दूसरी टर्म। तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जैसा दिखेगा, राइट, दिखना चाहिए ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा कुछ जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट, दिस इज 2 अल्फा बीटा। So 2 alpha beta minus gamma square is equal to 2 alpha beta root over 1 minus gamma square। तो ये 2 अल्फा बीटा को मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, चलिए छोड़िए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से मैं 2 अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा बेटा रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड ये कुछ ऐसा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, राइट, उस तरीके से। अब देखो ये वाली चीज, ये अल्फा बीटा तो एज इट इज है जैसे यहाँ पर है अल्फा बीटा। अब ये जो चीज है ऑल्सो, अगर मुझे गामा ही बताना है तो 2 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3/2, और 1 रूट ओवर 1 माइनस गामा स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज गामा स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट ओवर 3/2 आएगी, है ना। बट यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव की, तो ये जाए गामा आ जाएगा √3/2। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बच्चे, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ PYQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।